हेल्दी समाज। आज हम ज्ञान के पहाड़ लिए बैठे हैं। हमारे सामने किताबें, डिग्रियां, रिसर्च सब कुछ है। डॉक्टर अशरफ सिद्दीकी की स्क्रिप्ट राइटिंग, स्याही से भरा बर्तन हाथ में है। फिर भी सवाल ये है कि इस ज्ञान से हमने क्या हासिल किया है। एक हेल्दी सोशल सिस्टम बनाने में हमने क्या हासिल किया है। एक अच्छे तरीके से खुशहाल भारत बनाने में हमने क्या हासिल किया है। क्या ये सच में अफसोस की बात नहीं है? हम भाषण दे सकते हैं, बहस जीत सकते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिख सकते हैं, लेकिन असल में जब नैतिकता, दया और जिम्मेदारी का सवाल आता है तो हम चुप हो जाते हैं। हम समाज में अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि इससे हमारे निजी हितों को नुकसान नहीं होता। ज्ञान अब रोशनी नहीं रहा, ये गर्व का आभूषण बन गया है। आज हमारे समाज में एक अजीब दौड़ चल रही है, धन जमा करने की दौड़। कुछ लोग 5-6 आदमियों के लिए पैसे बचाने में लगे हैं। घर, जमीन, बैलेंस सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें पता है कि अगर आज हम मर गए तो कल 2 दिन से ज्यादा हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, कफन के सिवा कुछ नहीं। फिर भी हम सोचते हैं कि सब कुछ परमानेंट है, सब कुछ हमेशा के लिए हमारा है। ये कंज्यूमरिस्ट सोच हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। लोग अब लोगों को इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि मौके के तौर पर देखते हैं। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने की सीढ़ी बन गई है, नैतिकता सीखने का जरिया नहीं। धर्म पहचान का लेबल बन गया है, कैरेक्टर बनाने का रास्ता नहीं। पॉलिटिक्स सत्ता का खेल बन गई है, सेवा की कसम नहीं। हम बार बार शिकायत करते हैं, देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, समाज बिगड़ रहा है। लेकिन क्या हम कभी खुद को देखते हैं? मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना जिम्मेदार नागरिक हूँ? क्या मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होता हूँ, या जब सुविधा हो तो उससे मुंह मोड़ लेता हूँ? समाज कोई अलग चीज नहीं है, समाज मैं हूँ, तुम हो, हम सब हैं। एक हेल्दी सोशल सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ कानून या गवर्नेंस काफ़ी नहीं है, हमें नैतिक लोगों की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जानते हों कि ज्ञान का मतलब जिम्मेदारी है, दौलत का मतलब भरोसा है, और ताकत का मतलब सेवा है। हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल होना नहीं सिखा सकते, हमें उन्हें अच्छा इंसान बनना भी सिखाना होगा। हमें अपने पड़ोसियों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना सीखना होगा। अगर हम आज एक पल रुकें, थोड़ा सोचें, तो शायद बदलाव मुमकिन है। अगर ज्ञान के पहाड़ को इंसानियत में बदल दिया जाए, अगर स्याही की डिब्बी को इंसाफ के लिए कलम में बदल दिया जाए, तभी एक सेहतमंद, अच्छी तरह से व्यवस्थित और खुशहाल भारत बन सकता है। सवाल ये है, क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?